नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो संभल से आ रही है, जहां पर शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर बवाल जारी है। मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी देखने को मिली। पुलिस फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागे, भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। पत्थरबाजी करने वालों पर एक्शन होगा, ये आदेश मिले हैं। आपको बता दें, मस्जिद सर्वे को लेकर संभल में बवाल जारी है और इसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया ताकि किसी तरह से भीड़ को काबू में किया जा सके। आपको बता दें, संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव और आगजनी हुई। 3 घंटे से उग्र भीड़ का पुलिस पर पथराव भी देखने को मिला। गाड़ियां फूंकी गई जिसमें एसपी भी घायल हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये बवाल की तस्वीरें हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहां पर प्रशासन को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। संभल जामा मस्जिद में रविवार सुबह सर्वे के दौरान पथराव हुआ। ये पथराव की तस्वीरें आप देखिए, कैसे पुलिस पर यह पथराव हुआ है। बवाल इतना बढ़ गया था कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। तो ये तस्वीरें आपको देखिए, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद में जब सर्वे हुआ तो भीड़ ने किस तरह से वहां पर प्रशासन पर पथराव किया। पहली तस्वीर आप देखिए, जहां पर भीड़ का जमावड़ा लगा, लोगों वहां पर पहुंचे, पुलिस से विवाद वहां पर हुआ। उसके बाद आप देखिए दूसरी तस्वीर, पुलिस पर पथराव किया गया, किस तरह से भीड़ ने प्रशासन पर पथराव किया। तीसरी तस्वीर आप देखिए, उपद्रवियों ने आगजनी भी की, गाड़ियां वहां से फूंक दी जिसमें एसपी भी घायल हुए हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए, जहां पर बिखरे हुए जूते चप्पल भी आपको नजर आ रहे हैं। जब भीड़ ने पथराव किया तो जूते चप्पल भी पुलिस के ऊपर फेंके। 5वीं तस्वीर आप देखिए, जब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज किया और फिर भीड़ को खदेड़ा। उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहां पर प्रशासन को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद माहौल को कंट्रोल किया जा सका। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं शाही मस्जिद की, लगभग 3 से 4 घंटे तक यही माहौल वहां पर बना रहा। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता शादाब सिद्दीकी जुड़ गए हैं। शादाब, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से निकलकर नजर आ रही हैं? अभी क्या माहौल बना हुआ है? क्या भीड़ नियंत्रित कर लिया गया है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए बात की जाए, जो ये बवाल हुआ है वो इस सर्वे को लेकर बवाल हुआ था। 19 तारीख को कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद उसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि इसका सर्वे किया जाए, जिसके 4 घंटे के बाद, आदेश के 4 घंटे के बाद सर्वे टीम वहां पहुंचती है, सर्वे करती है। उसके बाद आज फिर दोबारा सर्वे करने पहुंची। वहां पर जो भीड़ थी वो गुस्सा गई और उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी। हालांकि जो डीएम और एसपी मौके पर मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो स्थिति है वो ठीक है और सर्वे सही तरीके से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ये भीड़ बेकाबू हुई और पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तो इसमें एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब प्रशासन को मालूम था कि यहाँ पे सर्वे होना है तो उनको पहले से ही इतनी फोर्स लगा देनी थी कि ताकि कोई ऐसा बवाल ना हो सकता। हालांकि फोर्स ने आंसू गैस की भी आंसू गैस छोड़े और साथ ही वहां पर लाठीचार्ज भी की है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वहीं पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो लोगों ने पत्थरबाजी की है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और चिन्हित किया जा रहा है। वहीं वीडियो के आधार पर वहां पर चिन्हित कर रहे हैं लोगों को। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि डीएम, एसपी और साथ ही कई बड़े अधिकारी हैं वहां पे मौजूद हैं। और साथ ही जो सर्वे है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि 26 तारीख को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी है। उसके बाद 29 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है, जिसको देखते हुए प्रशासन लगातार सख्त है। ये सर्वे आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 26 तारीख को इसको दाखिल कर दिया जाएगा, 29 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। वहीं अगर बात की जाए हिंदू पक्ष की, हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर पहले मंदिर था
बाबर के शासनकाल में यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी। तो इसको देखते हुए अब वहां पे सर्वे का आदेश हुआ था। सर्वे वहां पे एक दिन पहले भी हुआ था। अब ये दूसरा सर्वे था जिसको लेकर जो भीड़ थी वो गुस्सा गई। उनका साफ तौर पर कहना था जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा क्यों सर्वे किया गया। तो ऐसे कई बयानबाजी आ रही है। वही देखिए शादाब, यहाँ पर कोर्ट का ही आदेश था 26 नवंबर को, क्योंकि ये रिपोर्ट पेश करनी है, 29 नवंबर को सुनवाई इस पर होनी है, इसको लेकर ये सर्वे किया जा रहा है। अब एसपी की तरफ से, क्योंकि एसपी भी इसमें घायल हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि शांत रहिए, पत्थरबाजी मत कीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। एसपी ने भी ये कह दिया है। ये जो भीड़ जिसने पथराव किया है, ये जो पूरा विवाद हुआ है, इस भीड़ में कौन कौन लोग शामिल थे? क्या कोई षड्यंत्र का भी यहाँ पर पता चला है कि किसी प्लानिंग के तहत ये पूरा किया गया हो? इस भीड़ में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या अभी तक इसका पता लग पाया है? बिल्कुल, देखिए अभी ये भीड़ में ये तो नहीं पता लग पाया है कि कौन लोग इसमें शामिल थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस अब चिन्हित कर रही है, क्योंकि एक तरफ पुलिस तो सर्वे भी करा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बवाल हुआ है उसको भी कंट्रोल कर रही है। हालांकि डीजीपी ने भी, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही है कि वहां पे जो स्थिति है वो अब ठीक है और सर्वे ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। वहीं अगर डीएम की बात करें, डीएम ने साफ तौर पर यही बयान ही जारी किया है कि वहां पर सर्वे ठीक से हो रहा है। वही रही चिन्हित की बात, तो अभी तो ये नहीं पता चल पाया है किन लोगों ने पत्थरबाजी की है, लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, तो वीडियो के जरिए वहां पर चिन्हित किए जाएंगे लोग कि ये कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की और जो माहौल खराब करने की कोशिश की। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हो गया है और वहां पर धारा 163 लागू है। हालांकि जो पहले धारा 163 थी वो 144 के रूप में कही जाती थी, लेकिन अब जब से चेंज हुई है तो उसको धारा 63 कह दिया गया। तो अब वहां पे धारा 163 लगी हुई है। तो ऐसे में अब चिन्हित करके जो लोगों ने पत्थरबाजी की है उनका सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अगर बात की जाए शादाब, एसपी का ये बोलना कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद ना करें, तो ये एसपी का इशारा किस ओर था? किन नेताओं की वो बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई पता लग पाया? क्योंकि एसपी ने वहां पर खुद जाकर बोला है, जिस तरह से बात की जा रही थी, क्योंकि वहां पर पुलिस को ये तक अगर बोलना पड़ रहा है कि अंजाम इसका बुरा होगा या फिर नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य खराब ना करे, तो कोई ना कोई यहाँ पर बात तो जरूर होगी। किन नेताओं की बात वहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो इसका खुलासा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी पुलिस मीडिया से बात करने से मना कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बवाल हुआ है, पहले उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जो स्थिति है उसको ठीक कर लिया जाए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से कई टीमें लगा दी गई हैं जो बवाल हुआ है उसको लेकर, और कौन ऐसे लोग जो बवाल किए हैं, पत्थरबाजी किए हैं, आगजनी की है। फिलहाल एसपी साफ तौर पर ये बात कहे हुए थे कि जो है कोई भी ऐसा बवाल ना करे, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे हो जाने दे। लेकिन वहां की जो भीड़ थी वो बेकाबू हुई, वहां से पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में कई लोग पुलिस जो पार्टी है उनकी तरफ से गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उनको हॉस्पिटलों में एडमिट भी कराया गया है, लेकिन ये गंभीर मामला है कि जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है, बाद में पुलिस ने फिर जब ये पत्थरबाजी रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके, उसके बाद ही जो स्थिति थी वो सामान्य हुई है। लेकिन अब इसको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित में कौन कौन लोग निकल के सामने आते हैं ये तो अब बाद ही में पता चल पाएगा, लेकिन पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। आज शादाब, देखिए जिस तरह से आपने बताया है कि यहाँ पर पुलिस ने भीड़ को चेता तो दिया है कि अगर अब इस तरह की घटना होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखिए सवाल यही खड़े हो रहे हैं। सर्वे, क्योंकि जैसा आपने बताया सर्वे पहले हो चुका था, तो भीड़ का ये कहना था कि जब एक बार सर्वे हो चुका है तो फिर दोबारा सर्वे क्यों किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बन सकती थी, तो क्या सर्वे करने से पहले वहां पर कोई चेकिंग नहीं की गई थी? क्योंकि जब भी इस तरह के सर्वे किए जाते हैं तो एक निगरानी की जाती है, प्रशासन की तरफ से गश्त भी किया जाता है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और पुलिस के ऊपर एकदम से पथराव कर देना ये एकदम से नहीं हो सकता, किसी प्लानिंग के तहत हुआ है। तो क्या इसके पहले कोई चेकिंग नहीं की गई थी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए ये कि बड़ा सवाल उठता है पुलिस प्रशासन पे। और अगर बात करें डीएम एसपी की, तो जाहिर सी बात है जब सर्वे होना था तो उनको पहले ही से इसका इंतजाम कर लेने थे। एलआईयू कहाँ पे थी? जिस तरह से जो एलआईयू एक लोकल यूनिट बनती है उसमें भी उनको भी जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं इन लोगों ने ली और साथ ही कह रहे कि लोग वहां पर सर्वे करने पहुंच गए। हालांकि इससे पहले भी जब सर्वे हुआ था उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो इसी को लेकर उनको यही लग रहा था कि अब कोई ऐसा मामला नहीं आएगा। लेकिन
इसको हल्के में लिया गया, इसी वजह से ये माहौल देखने को मिला है। लेकिन सवाल बड़ा पुलिस पे उठता है, क्योंकि जब मालूम था कि यहाँ पे सर्वे होना है तो उसको लेकर पहले से ही इंतजाम कर लेने थे, पहले से वहां पे फोर्स लगा लेनी थी, और साथ ही कई ऐसी टीमें हैं जो वहां पे मौजूद रहती, क्योंकि जिस तरह से भीड़ है वो भीड़ ये जाहिर करती है कि यहाँ पहले से इंतजाम कर दिए गए थे कि ताकि अगर कोई भी सर्वे करने आता है तो यहाँ पे बवाल होगा। बिल्कुल शादाब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बिल्कुल सवाल इस तरह के कई सारे खड़े होंगे, क्योंकि अगर सर्वे यहाँ पर दोबारा से किया जाना था तो इसके लिए पहले से प्रशासन ने क्या वहां पर निगरानी नहीं की थी? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और पुलिस के ऊपर एकदम से पथराव कर देना, ये तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया और पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहां पर लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया और उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद ये जो माहौल है वो सामान्य हो पाया है। फिलहाल प्रशासन का ये कहना है कि सर्वे अभी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन इसका पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे जिन लोगों ने एकदम से आकर पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, और कौन लोग इसमें शामिल हैं। जिनके भी नाम सामने आएंगे निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। और वही अगली खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर निर्माणाधीन पुल से नदी में जा गिरी कार। आपको बता दें, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। फरीदपुर थाने के खलपुर दातागंज मार्ग की ये पूरी घटना है। जीपीएस नेविगेशन के चलते बड़ा हादसा हुआ। बरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन पुल से नदी में कार गिर गई। आपको बता दें, जीपीएस नेविगेशन के चलते यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां फरीदपुर थाने के खलपुर दातागंज मार्ग की एक घटना है। निर्माणाधीन पुल था तो उससे जो कार है वो नदी में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फरीदपुर थाने के खलपुर दातागंज मार्ग की ये पूरी घटना है, जहां जीपीएस नेविगेशन के चलते बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन पुल से कार नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए बरेली से संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? निर्माणाधीन पुल था, लेकिन बताया जा रहा है जीपीएस नेविगेशन के चलते यह हादसा हुआ है। आज बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां निर्माणाधीन पुल से कार जो है नदी में जा गिरी, जिसमें मौके पे 3 लोगों की मौत हो गई। पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र के खलपुर दातागंज मार्ग का है और जिसमें मौके पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने पूरी घटना में 3 लोगों के शव जो है नदी से बरामद किए हैं। ऋषिका, बिल्कुल प्रवीण, देखिए पुलिस ने 3 लोगों के शवों को बरामद कर लिया है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर आगे होती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जीपीएस नेविगेशन के चलते बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन पुल से कार नदी में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरेली से।